पिच देसी हो या विदेशी, भगवाधारी का अंदाज वही है जो उत्तर प्रदेश में, वो चाहे सिंगापुर में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, अपने अंदाज में कोई भी बदलाव नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय राणा और आप देख रहे हैं देश पक्ष। आज से ठीक 133 साल पहले एक भगवाधारी शिकागो गए थे और उसके 133 साल बाद एक भगवाधारी सिंगापुर और जापान जा रहे हैं। दोनों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। एक पहले भगवाधारी ने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर बोला था और दूसरे भगवाधारी को लोगों ने भैया बोला। उत्तर प्रदेश की इतिहास में पहली बार है जो व्यक्ति जहां का चीफ मिनिस्टर है वो विदेशों में जाके एमओयू साइन कर रहा है। और एमओयू कितने का? 20,000 करोड़ रुपए का। उन्होंने एमओयू साइन किया टेमेसेक से, जो टेमेसेक $450 बिलियन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं सिंगटेल में है, जिसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं एयरटेल में भी इनडायरेक्टली और बहुत सारी इंडियन कंपनी में है। उसके साथ साइन किया। तकरीबन 20 से 25 सीईओ से मिले, 20 और 25 कंपनियों से मिले, जिसमें जीआईसी भी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनने के राह पे हैं? क्योंकि आपको याद होगा आज से आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस भी कहीं ना कहीं सिंगापुर और जापान गए थे और वहां से उन्होंने स्थापना की थी आजाद हिंद फौज की। उसी तरह हमारे जो भगवाधारी है आज के नेता योगी आदित्यनाथ, जिनकी पहचान, जिनके चाहने वाले ना ही देश में विदेशों में उतने हैं, और जिस तरह से एक महिला जो सिंगापुर की एक महिला थी खड़े होकर बोली आप मेरे भैया हैं, और 11 करोड़ जनता जो महिला है उत्तर प्रदेश की आपको अपना भाई मानती है। इस तरह का उद्घोष होना विदेशी जमीन पे कहीं न कहीं दर्शाता है कि वो व्यक्ति ना ही उत्तर प्रदेश में ना ही देश में अपितु विदेश में भी उतना ही पॉपुलर है। और जिस तरह से क्रिया बदल रही है, जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी यात्राएं हो रही है, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरह से वो संस्कृति के साथ जुड़ने की बातें कर रहे हैं और जापान की यात्रा, यह दर्शाता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के बनने के राह पे है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था, योगी आदित्यनाथ जब 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, इस प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, कि वो एक रोल मॉडल बन जाएंगे। आज के दिन में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का दूसरा अंग हो, महिलाएं हो, युवा हो और चाहे वो नवयुवती हो, उनके अंदर योगी आदित्यनाथ का क्रेज है। क्रेज अपने कर्मों द्वारा है, क्रेज अपने कार्य द्वारा है। जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था को मैनेज करते हैं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। वो व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूं, जापान की धरती एक ऐसी धरती है जहां से भारत का पुराना संबंध है। सिंगापुर की धरती एक ऐसी धरती है जिसका संबंध भारत से बहुत पुराना है। और इस धरती पे कोई भी जाता है तो कहीं न कहीं
एक परचम लहराता है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा योगी आदित्यनाथ। किसी ने सोचा नहीं था कि भगवाधारी जाकर के विदेश की धरती पे एमओयू साइन करेगा और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएगा उस प्रदेश में जो आज से ठीक 9 साल पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था। आज से ठीक 9 साल पहले उसमें कोई आना पसंद नहीं करता था। और आज चाहे टेमसेक के चीफ हो, चाहे जीआईसी के चीफ हो, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो विश्वास एक चेहरे पे है, वो विश्वास एक व्यक्ति पे है, एक वो विश्वास कहीं ना कहीं उस काम करने की जो कला है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, उस पे है। उसके बाद जापान की यात्रा है, और जापान की यात्रा से आने के बाद जो एक कहीं ना कहीं भ्रांतियां थी, कहीं ना कहीं सोच थी कि योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनली कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही विजिट में दिखा दिया। पहला विजिट तो नहीं, उसके पहले वो विदेश गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो विजिट अभी कर रहे हैं, उस विजिट और इस विजिट में जमीन आसमान का अंतर है। जिस तरह से काम चल रहा है, कहीं ना कहीं वो दिखता है कि भावी प्रधानमंत्री तैयार हो रहा है, जिसकी सबको चाहती कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने जो अपने फैसले लेने में सोचता ना हो, काम करने में सोचता ना हो, जनता का हित सर्वप्रथम है, बाकी सब सेकेंडरी है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। और कहीं ना कहीं योगी उसी राह पे है। हम लोग सब संकोच कर भी रहे थे कि योगी जी कैसे जाएंगे और कैसे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जिस तरह से सिंगापुर में उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से योगी योगी के नारे लगे, जिस तरह से डायस्पोरा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो सिंगापुर के, चाहे टेमसेक के चीफ हो, चाहे वो जीआईसी के चीफ हो या दूसरे बड़ी कंपनियों के चीफ हो, जिस तरह से एक तरह से गर्मजोशी के साथ उनके साथ मिलना, एमओयू का साइन होना, यह दर्शाता है कि फ्यूचर रेडी लीडर तैयार हो चुका है। और कहीं ना कहीं सीएम से पीएम की जो यात्रा है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। योगी पहले तो उपयोगी थे ही, अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए उपयोगी होने वाले हैं, पूरे दुनिया के लिए उपयोगी होने वाले हैं। और उनकी यही काम करने की क्षमता, उनकी यही काम करने का स्टाइल कहीं ना कहीं लोगों को भाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सब के दिल में योगी आदित्यनाथ का स्थान है। और वो स्थान उन्होंने अपने कर्मों द्वारा प्राप्त किया है। आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ पीएम की तैयारी में है, पीएम बनने के राह पे हैं?